आप देख रहे हैं YBR Warriors Wisdom, वह मुकाम जहां हम आपको सुनाते हैं अन बहादुर जंगजुओं कैसी दास्तानें जिन्होंने तारीख में अपने लहू से अफसाने लिखे। रात की खामोशी में जब सारी दुनिया सो जाती है, तब हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे सफर पर जो आपके दिल को हिला देगा और रूह को जगा देगा। आज हम आपको सुनाएंगे उस अजीमन व जवान की कहानी जिसने पहली ही जंग में दुश्मन के दिल दहला दिए। यह कहानी है टैपो सुल्तान के पहले मार्के की। पिछली कस्त का खुलासा। गुज़िश्ता कस्त में हमने देखा कि कसरह टैपो सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ फैसलकन हमला किया। उसने अपनी फौज को 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक महाज पर हमला आवर हुआ, जबकि दूसरा आकब से दुश्मन पर टूट पड़ा। घड़सवारों और तोपखाने ने एक तूफान खड़ा कर दिया। खुद टैपो सुल्तान तलवार आठाए दुश्मन कीसों में घस गया। अंग्रेज पसपा हो गए और फतह का परचम मसूर के नौजवान शहजादे के हाथ में आ गया। मगर टैपो ने साबित किया कि फतह सिर्फ दुश्मन को मारने से नहीं, बल्कि रहम, हुकमत और नज़म से मुकम्मल होती है। टैपो सुल्तान की पहली जंग फतह के बाद टैपो सुल्तान की रियासत की नई राहें। हिस्सा पंजम इख्तितामिया। पूरो नोवो के मैदान में धूल बैठ चुकी थी, खून बहा चुका था, तलवारें न्याम में वापस जा चुकी थीं। मगर एक नौजवान की आंखों में अभी भी जंग का अलाव दहक रहा था। ये आग अब दुश्मन से ज्यादा अपनी कौम, अपनी रियासत और अपने लोगों के लिए कुछ कर गुजरने की आग थी। टैपो सुल्तान की पहली जंग में हासिल की गई शानदार फतह ने दुश्मनों को पसपा कर दिया। मगर ये कामयाबी टैपो के लिए जश्न का मौका न थी, यह एक जिम्मेदारी थी। इसने जान लिया था कि जंग जीतना सिर्फ पहला कदम है, असला मतहाना बशरुआ हुआ है। रियासत को दुश्मन से बचाने के लिए सिर्फ तलवार काफी है, अक्ल, तदबीर और नज़म भी जरूरी है। टैपो ने सबसे पहले अपनी फौज को मंजम करने का काम शुरू किया। इसने सिपाहियों की तरबियत के लिए बाकायदा हमशकगाहें बनवाईं और फौजी इंसाब में न सिर्फ जंगी महारतें बल्कि अखलाकी तरबियत भी शामिल की। उसका नजरिया था एक सिपाही सिर्फ अब दुश्मन को मारने के लिए नहीं, बल्कि कौम की हिफाजत के लिए होता है। टैपो ने जदीद असलहे की तैयारी पर खास तवज्जो दी। उसने यूरोपीय टेक्नोलॉजी का मुताला करवाया और अपनी तोप खाने में बेहतरी लाई। उसने कहा, अगर दुश्मन जदीद हथियार लाता है तो हमें उससे एक कदम आगे होना होगा। इसी के साथ साथ इसने अपनी रियासत के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया। उसने ज़राअत के शाबे में इस्लाहात किए। किसानों को बीज, पानी और औजार फराहम किए गए। नहरें बनवाई गईं और जमीन के निजाम को बेहतर किया गया कि गरीब किसान भी खुशहाल हो सकें। टैपो सुल्तान ने रियासत के मालियात निजामों को भेजदीद खतूत पर अस्तवार किया। उसने नई करंसी जारी की, तिजारती रास्ते बहाल किए और बैरूनी दुनिया से रवाबित बढ़ाए। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार एक जवान हुक्मरान ने साइंसी बुनियादों पर मईशत, फौज और अवामी बहबूद की असलाहत की। दूसरी तरफ उसने दिफाई निजाम को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए कई किले तामीर करवाए और पुराने किलों को दोबारा मजबूत किया। हर किले में असलहा खाने, पानी के ज़खायर और खफिया सुरंगें तैयार की गईं। हर गांव में मकामी दिफाई दस्ते बनाए गए ताकि जंग सिर्फ बादशाही या फौज की जिम्मेदारी न है, बल्कि हर फर्द अपने वतन काम हाफिज बने। टैपो सुल्तान जानता था कि अंग्रेज शिकस्त खाने के बावजूद खामोश नहीं बैठेंगे। इसने अपनी फौज को हर वक्त तैयार रखने की हिदायत दी और दुश्मन के मुमकिन हमलों के रास्तों पर नजर रखने के लिए जासूसी नेटवर्क को फाल बनाया। मगर टीपू सिर्फ जंगजू नहीं, एक आलम, मुफक्कर और मसलह भी था। उसने तालीम को फरोग दिया। मदरसे और स्कूल कायम किए जहां न सिर्फ मजहबी तालीम बल्कि साइंस, रियाजी और जोग्राफिया भी पढ़ाया जाने लगा। इसने कहा, इल्म हथियार है जो दुश्मन ने कह सबसे बड़ी कमजोरी है। इसकी फतह के बाद मैसूर के अवाम में एक नई रूह जाग उठी थी। वो जान चुके थे कि इनका रहनुमा सिर्फ उनके लिए लड़ता नहीं, उनके मुस्तकबल की बुनियाद भी रख रहा है। टैपो ने अवाम से खिताब करते हुए कहा, हमने दुश्मन को शिकस्त दी, मगर असल जंग अभी बाकी है। वो जंग जो गरबत, जहालत और गुलामी के खिलाफ है। अगर हम मुत्तहिद रहे तो हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि हिंदुस्तान सिर्फ जमीन नहीं
एक गैरतमंद कौम है। टीपू सुल्तान का ये पहला मारका एक इनकलाब की शुरुआत थी। उसने सिर्फ अंग्रेजों को शिकस्त नहीं दी, बल्कि हिंदुस्तान के नौजवानों को सिखाया कि अगर इरादा पुख्ता हो तो कोई दुश्मन नाकाबिल शिकस्त नहीं। आज सदियों बाद भैज जब टीपू सुल्तान का नाम लिया जाता है तो सिर्फ एक जंगजू नहीं, बल्कि एक सलाह पसंद, एक दानशूर और एक आशिक वतन की तस्वीर हमारे सामने आती है। आखिर में एक सवाल, अगर आज के जमाने में टीपू सुल्तान जैसा रहनुमा हमारे दरमियान होता तो वो हमारी कौम के लिए सबसे पहला कदम क्या उठाता? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। आखिरी अल्फाज, अगर आपको टीपू सुल्तान की पहली जंग की ये दास्तान पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल YBR Warriors Wisdom को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आने वाली नई तारीखी दास्तानें आप तक फौरन पहुंचें। अगली सीरीज में हम बात करेंगे एक और ऐसे अजीम मुजाहिद की जिसने न सिर्फ मैदान जंग में दुश्मन को शिकस्त दी बल्कि अपनी बसीरत से कौम की तकदीर बदल दी। तो हमारे साथ रहिए क्योंकि YBR Warriors Wisdom में हर रात एक नई रोशनी लेकर आती है।